हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कि विदेश किसी दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई करने के लिए आपको जो परीक्षाएं देनी पड़ती हैं वो क्या कौन कौन सी हैं और क्यों देनी पड़ती हैं, वो क्या जानना चाहते हैं इन परीक्षाओं के माध्यम से। क्या उम्मीद रखते हैं आपसे कि क्या एबिलिटीज आप में होनी चाहिए, क्या काबिलियत आप में होनी चाहिए, और ये परीक्षाएं कहाँ कहाँ आयोजित होती हैं और किस तरीके से आप इनको क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या क्या इनमें पूछा जाता है, किस चीज में आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, जिसकी कि वो जांच करते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाली हूँ। हमारे साथ जुड़िए। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी। आपको हमें थोड़ा समय देना होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आइए चलिए हमारे साथ। ये परीक्षाएं क्यों होती हैं? फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन अब्रॉड you require to one clear of these various exams। जब कभी भी आपको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना होता है, किसी दूसरे कंट्री में जाना होता है, तो आपको कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, GRE। ये परीक्षा देनी पड़ती है आपको। दूसरी परीक्षा है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। जो मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपको जरूरत पड़ती है वो परीक्षा है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, दैट इज GMAT। और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं इस परीक्षा को अब्रॉड जाने के लिए। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में या किसी और फील्ड में, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद ये परीक्षा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस परीक्षा में आप बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो है वो किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए ये परीक्षा देनी होती है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, जिसको कि टॉफल कहते हैं, ये परीक्षा भी आपको देनी होती है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। अब इसमें वो आपसे क्या पूछते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बेसिकली इंग्लिश आप भाषा के तौर पे समझते हैं, बोल सकते हैं क्या, ताकि आप बाहर जॉब हासिल कर सकें। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं दूसरे कंट्रीज में। और क्या उतनी भाषा की काबिलियत आप रखते हैं कि आप वहां स्टे कर सकें, जॉब के साथ साथ स्टे कर सकें। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, एक ये सिस्टम बनाया हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इनका एक सिस्टम जो कि इंटरनेशनली वैध है, माना जाता है, मान्यता रखता है, वो है IELTS। ये किसी को भी किसी दूसरे कंट्री में, बेसिकली वो लोग जो कि जिनकी की भाषा अंग्रेजी नहीं है, जिनकी की नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है, उनके लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। नोटेबली द GRE एंड GMAT आर यूज्ड फॉर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि GRE और GMAT परीक्षा जो है वो आपको एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज से क्वालिफाई करनी होती है। बेसिकली जो पढ़ने जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं अब्रॉड कंट्रीज में, वहां के लिए एकेडमिकली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को अच्छी यूनिवर्सिटीज के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर के ये 2 एग्जाम देने मस्ट होते हैं, GRE और GMAT। while the TOEFL and IELTS are versatile, ये दोनों ही एग्जाम वर्सटाइल हैं। बाकी के ये दोनों वर्सटाइल एग्जाम हैं, कई सारी चीजों के लिए आपको देने पड़ते हैं।
being useful for a variety of professional, academic and immigration purpose। क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स को लिया जाता है इस पर्पज से कि आप वहां कोई भी प्रोफेशन हासिल कर सकते हैं जो कि एकेडमिक ना हो। एकेडमिक एंड इमाइग्रेशन पर्पज, छोटी मोटी योग्यता के साथ छोटे मोटे जॉब के लिए आप वहां पर सेटल हो सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये परीक्षा ली जाती है। और अगर आप विदेश में जाके रहना चाहते हैं उसके लिए भी ये जरूरी होती है। इमाइग्रेशन, अपना कंट्री छोड़ के अगर वहां स्टे करना चाहते हैं तो भी ये परीक्षा देना आपके लिए जरूरी होता है। तो ये दो परीक्षाएं जो बाद वाली हैं वो वर्सटाइल हैं, कई सारे पर्पजेस के लिए आपको देनी पड़ती है। और ऊपर की जो दोनों परीक्षाएं हैं जैसे कि GRE और GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, ये एकेडमिकली अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं वापस GRE की। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम क्या है? तो इट इज ए प्री-रिक्विजिट फॉर एक्सेप्टेंस इनटू मोस्ट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स इन यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। अगर आप इन कंट्रीज में जैसे कि यूरोप की किसी भी कंट्री में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और न्यूजीलैंड में एक्सेप्ट की जाती है अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं इन कंट्रीज में, तो आपकी एप्लीकेशन तब एक्सेप्ट की जाएगी जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो दैट इज GRE, मोस्ट पॉपुलर एमंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। जनरली वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, वो इस टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, उनमें ये टेस्ट पॉपुलर है, उनके लिए ही जरूरी है। अवेलेबल ऑनलाइन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 hours। ये 3 घंटे की परीक्षा है और ऑनलाइन ये परीक्षा होती है। 3 घंटे के समय के अंदर ऑनलाइन ये परीक्षा आपको देनी पड़ती है जिससे कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इट हैज 3 सेक्शन, इस परीक्षा के 3 सेक्शन हैं। जैसे कि सिलेबस आपका 3, 4, 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेम वे में इस परीक्षा को भी उन्होंने 3 सेक्शन में निर्धारित कर रखा है। पहला है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या है? वर्बल होता है कि आप बोलते हैं और उसके माध्यम से रीजनिंग, उसके माध्यम से रीजन देते हुए किसी बात को आपको बताना पड़ता है वर्बली। वर्बली मीन्स मुंह से बोलकर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एक निर्धारित क्वांटिटी में वो आपको कोई पैसेज देते हैं जिसको रीजनिंग के माध्यम से आपको सॉल्व करना होता है, उससे निर्धारित वो क्वेश्चंस देते हैं और उस टॉपिक को रीजन देते हुए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। एंड एनालिटिकल राइटिंग, एक टॉपिक आपको देते हैं जिसको एनालाइज करते हुए, जिसकी व्याख्या करते हुए आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें वो आपकी 4 चीजें जज करते हैं, 4 चीजों में आपकी काबिलियत को परखते हैं। पहली है वर्बल रीजनिंग, दूसरी है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और तीसरी है एनालिटिकल राइटिंग। एनालिसिस करने की आपकी काबिलियत को वो परखते हैं, अंग्रेजी भाषा की। विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन विद 340 टोटल स्कोर, जिसमें कि आपको स्कोर, जिसका कि स्कोर होता है 340 टोटल, और एक स्पेसिफिक टाइम वो आपको देते हैं जिसमें ये चारों रीजनिंग आपको पूरी करनी पड़ती है और जिसके आधार पर आपको स्कोर करना होता है। और ये स्कोर ही तय करता है कि आप उस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं या नहीं। अवेलेबल ऑल ईयर अराउंड, द कॉस्ट ऑफ GRE इज $205। ये पूरी साल परीक्षा के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जिसकी की कीमत है, इस परीक्षा की कीमत है $205। नेक्स्ट है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, GMAT। ये क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट whose scores are for business schools and MBA programs across the globe। पूरे वर्ल्ड में जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बिजनेस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है।
अगर आप इनको क्वालिफाई कर लेते हैं तो दुनिया की किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, इस परीक्षा को भी इन्होंने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहला है एनालिटिकल राइटिंग, किसी चीज को एनालाइज करते हुए, किसी टॉपिक को किसी संदर्भ में आपको व्याख्या करते हुए राइटिंग में उसका जवाब देना पड़ता है, राइटिंग में उसको एनालाइज करना पड़ता है। इसको कहते हैं AWA। उसके आधार पे आपका असेसमेंट होता है, उसके आधार पे आपकी अंग्रेजी की काबिलियत को मापा जाता है कि किसी टॉपिक को आपको व्याख्या करनी पड़ती है इन राइटिंग, लिखित में। देन क्वांटिटेटिव, निर्धारित समय में, निर्धारित क्वांटिटी में, निर्धारित पेजेस में, निर्धारित लाइंस में आपको कुछ लिखना पड़ता है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। देन वर्बल, आप स्पीकिंग में फ्रीक्वेंट हैं या नहीं, अंग्रेजी भाषा में फ्लेक्सिबली, आपकी अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें वो चेक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या अंग्रेजी बोल पाते हैं, आप समझ पाते हैं, और क्या आप फ्रीक्वेंटली बोल पाते हैं, बिना ब्रेक, बिना रुकावट, बिना ज्यादा पॉज लिए क्लियर कॉन्सेप्ट बोल पाते हैं या नहीं। इस सब को जज किया जाता है, इस सब के बारे में परीक्षा होती है। एंड इंटीग्रेटेड रीजनिंग, अगेन वो कुछ टॉपिक देते हैं और जिसके माध्यम से आपकी रीजनिंग की काबिलियत को परखते हैं। चॉइसेस के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कि आपको चॉइस लेनी पड़ती है और उसका रीजन बताना पड़ता है। ये चारों ही परीक्षा में क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको ये परीक्षा, तभी आपको इसमें क्वालिफाई माना जाता है। द GMAT exam fee is $250 and the exam is available online at any of the designated centers। कुछ सेंटर्स उन्होंने डिजिग्नेट कर रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं, जहां पर कि आपको एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम की फीस जो है वो $250 है, और ये परीक्षा भी आपको ऑनलाइन देनी होती है। मीन्स कुछ निर्धारित सेंटर्स पर $250 पे करते हुए इस परीक्षा को आप ऑनलाइन दे सकते हैं। Can take the exam up to 5 times a year and 8 times total with a minimum of 16 days between each attempt, and registration is open all year round। इस परीक्षा को आप साल में 5 बार दे सकते हैं और मैक्सिमम एक परीक्षा में बैठने का आपके पास नंबर होते हैं 8, मतलब केवल 8 बार आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अगर साल में 5 बार बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि परीक्षा में बैठने के दौरान, एक परीक्षा में बैठने के बाद जब आप दोबारा बैठना चाहते हैं तो बीच में 16 दिनों का अंतर होना चाहिए। मीन्स पहला अटेम्प्ट देने के बाद दूसरा अटेम्प्ट मिनिमम 16 डेज के बाद ही आप दे सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन इज ओपन ऑल ईयर अराउंड, पूरी साल इसके रजिस्ट्रेशन खुले रहते हैं। तो GMAT हैज ए टोटल स्कोर ऑफ 800। इसका टोटल स्कोर 800 होता है, जिसमें कि ये 4 चीजों की काबिलियत आप में परखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बिजनेस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, तो इस परीक्षा को क्रॉस करना आपके लिए मस्ट है, आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। बोथ द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS and the test of English as foreign language TOEFL assess a candidate's command of the English language, assuming that the candidate is not a native English speaker। ये दोनों ही परीक्षाएं IELTS एंड TOEFL इसलिए होती है क्योंकि वो इसके माध्यम से ये चेक करते हैं कि आपकी अंग्रेजी कितनी सक्षम है, आप अंग्रेजी को समझने में और कितना बोलते हैं। और ये परीक्षा इसलिए लागू की गई है क्योंकि वो कंट्रीज के लोग जिनकी की नेटिव भाषा अंग्रेजी नहीं है, जिनकी की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, जहाँ की वो निवासी है, उनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। These tests evaluate students' language comprehension skills across 4 subtests। इस परीक्षा में
किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो इसके लिए अप्लाई करता है, इस परीक्षा में बैठना चाहता है, वो कंप्रहेंशन स्किल्स देखते हैं और 4 तरीके से वो इस अंग्रेजी की योग्यता को मापते हैं। और वो 4 तरीके कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। वो आपसे रीड करवाते हैं कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई न्यूज़पेपर, कोई रिटन पेपर, जिसके माध्यम से जज करते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, जिसमें कि आपको पढ़ना होता है इसको, और आपके पढ़ने की कैपेबिलिटी इस माध्यम से जज होती है कि क्या आप फ्रीक्वेंटली पढ़ पाते हैं, मीन्स अच्छे से पढ़ पाते हैं, उसको ठीक से रीड कर पा रहे हैं या नहीं, या आपके लिए पढ़ना मुश्किल है। तो इस आधार पर रीडिंग एबिलिटी आपकी जानी जाती है, आपकी पढ़ने की क्षमता को वो देखते हैं। दूसरा है राइटिंग। आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाता है जिसको कि आपको लिखना होता है, और आप सही तरीके से उसको लिख पाते हैं या नहीं, इस चीज को देखा जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फिर बोलने की बात आती है तो वर्बली आप अपनी बात किसी को कन्वे कर पाते हैं अंग्रेजी भाषा में। कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं उसको सही तरीके से बोलकर किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं या नहीं। और लिसनिंग में कुछ सुनाया जाता है आपको, जिसको कि आपको सुन के उनको वापस बताना पड़ता है कि जो आपने सुना वो क्या था। आप करेक्टली सुन के ये बात बता पाते हैं तो ये काबिलियत आपकी जांची जाती है। तो ये 4 काबिलियत आपको टेस्ट देनी होती है: पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता और सुनकर सही तरीके से समझने की क्षमता। ये इस परीक्षा का जांच का विषय होता है। TOEFL is for total score of 120 with scores ranging from 0 to 30 on each of the 4 modules and exam fee is $195। TOEFL क्या है? ये टोटल स्कोर इसमें होता है 120 और विद स्कोर्स ऑफ रेंजिंग 0 to 30 ऑन ईच ऑफ द 4 मॉड्यूल्स। इन 4 मॉड्यूल्स में अगर आपका स्कोर 30 होता है तो आप क्वालिफाई होते हैं, और एग्जाम फीस होती है इसकी $195, $195.0। इतनी फीस आपको देनी पड़ती है, तभी आप एलिजिबल होते हैं। द IELTS स्कोर्स रेंज फ्रॉम 0 to 9 बैंड। इसमें बैंड के माध्यम से आपका स्कोर निर्धारित किया जाता है। अगर आप IELTS के लिए जा रहे हैं, और इसमें वेयर 9 डिनोट्स टू एक्सपर्ट यूजर। 9 अगर बैंड आप हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी भाषा के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जनरली ए स्कोर ऑफ 6.5 और हायर विल गेट यू इनटू यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशन। लेकिन अगर आप 6.5 स्कोर कर लेते हैं तो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, और माइग्रेशन करके आप वहां पर स्टे करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। ये परीक्षा बहुत आसान होती है अगर आप इन चारों चीजों पर कमांड हासिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं विजय मिश्रा आपके साथ स्किल्स के बारे में बात कर रही थी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि क्या ये विषय आपके लिए उपयोगी हुआ। थैंक यू वेरी मच।